आज की स्टोरी एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है और ये स्टोरी मुझे मेरी ही एक क्लोज फ्रेंड ने सुनाई थी जो उसकी लाइफ का रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस है। ये इंसिडेंट उसके साथ कुछ महीनों पहले हुआ था और वो आज भी ये नहीं समझ पाया है कि जो उस रात को उसने महसूस किया था, क्या वो सच में उसने महसूस किया था या वो बस एक सपना था। प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हुए हम नाम चेंज कर देंगे और इस स्टोरी में हम उसे राहुल के नाम से बुलाएंगे। राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और हर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की तरह उसकी लाइफ एक सिंपल पैटर्न पे चलती थी। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर और आधे से ज़्यादा टाइम तो ट्रैफिक में ही निकल जाता था। जॉब के कारण वो अपने घर से दूर गुड़गांव में रहता था, एक अपार्टमेंट रेंट पे लेके। पर बहुत कम ऐसा होता था कि वो घर पे खाना बना रहा है। अक्सर वो ऑफिस से थक के घर आता था और उसको बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती थी कुछ बनाने की, तो अक्सर ऐसा होता था कि महीने में कम से कम 20-25 बार तो वो बाहर का ही खाना खाता था। तो ऐसे ही एक बार उसको फूड पॉइजनिंग हो गई। पहले उसने सोचा कि घर पे रहता हूँ, ठीक हो जाएगा। बहुत आलस में था कि और डॉक्टर के पास कौन जाए, मैं घर पे ही रहूँगा, ठीक हो जाएगा। जब थोड़ी सी तबीयत और ख़राब हुई तो वो मेडिकल शॉप में गया। वहाँ से जो भी दवाई उन्होंने दी है वो ट्राई किया कि इसको खा के देखता हूँ, शायद मैं ठीक हो जाऊँगा, पर वो ठीक नहीं हो रहा था और वॉमिटिंग रुक ही नहीं रही थी। तो शाम के करीब 7 साढ़े 7 बजे के आसपास उसने सोचा कि पास में जो एक हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे एक बार दिखा के आ जाता हूँ। वो उस हॉस्पिटल में गया। शाम को 7 साढ़े 7 बजे उन्होंने चेकअप वगैरह किए और बताया कि आपको फूड पॉइजनिंग हुई है, तो आपको आज रात को यहीं पे एडमिट करना पड़ेगा और आपको आज यहीं पे रुकना पड़ेगा। उसने अपने ऑफिस में जो भी है बता दिया कि कल वो ऑफिस नहीं आएगा और लीव लेके जब वो एडमिट होने गया तो स्टार्टिंग में जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पे कॉमन रूम थे, एक बड़ा सा हॉल था जहाँ पे कुछ 10-15 बेड थे और बहुत सारे पेशेंट थे। तो वहीं पे उन्होंने उसे एक बेड अलॉट कर दिए, पर उसने उनको सजेस्ट किया कि अगर आपके पास कोई प्राइवेट रूम हो तो आप मुझे वहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, वो थोड़ा कन्वीनियंट होगा। इस हॉस्पिटल में जो प्राइवेट रूम्स थे वो फर्स्ट फ्लोर पे थे और प्राइवेट में मतलब ऐसा नहीं था कि एक रूम में सिर्फ एक बेड एक पेशेंट के लिए, ऐसा नहीं था। एक रूम में 3-3 बेड थे। तो ऊपर का जो फ्लोर था वहाँ पे कुल 5-6 रूम थे जिसमें एक रूम में 3 बेड्स थे। पर हॉस्पिटल उतना भरा नहीं हुआ था, नीचे के ही फ्लोर पे पेशेंट थे, पर जो ऊपर का फ्लोर था वहाँ पे बस एक रूम था सबसे कॉर्नर वाला जिसमें एक पेशेंट था। मतलब 3 बेड में से जो बीच का बेड था उसमें एक पेशेंट था, तो उन्होंने उसको ऊपर के फ्लोर पे मतलब ट्रांसफर कर दिया। ऊपर के फ्लोर पे 5 रूम थे जिसमें हर एक रूम पे 3-3 बेड थे, पर ऊपर का फ्लोर पूरा खाली था, जो भी पेशेंट्स थे वो नीचे ही थे। तो राहुल का जो रूम था जस्ट ऐसे स्टेयर्स के पास जाके आगे जाके एक राइट साइड पे उसका पहला ही रूम था और आगे जो 4 रूम थे वो पूरे खाली थे। वो पूरा कॉरिडोर एकदम खाली था, सुनसान। और जो सबसे स्टेयर्स से ऊपर जाने के बाद सबसे पहले जो राइट साइड में रूम आता है वहाँ पे 3 बेड थे जिसमें से बीच वाले बेड पे एक पेशेंट पहले से एडमिट था, लेटा हुआ था वो। और जो लेफ्ट साइड का बेड है डोर के जस्ट पास वाला, वहाँ पे राहुल को एडमिट कर दिया। उसको सलाइन वगैरह लगी और जो भी है मेडिकेशन उन्होंने दिया और वो वहाँ पे लेट गया। तो वो रूम के अंदर एंटर हुआ, वहाँ पे 3 बेड्स थे जिसमें से बीच वाले बेड पे एक पेशेंट ऑलरेडी एडमिट था। लेफ्ट साइड वाला जो बेड है वॉल के पास और डोर के पास, वहाँ पे राहुल को उन्होंने एडमिट किए। और जो लास्ट वाला बेड था वहाँ पे कोई भी नहीं था। उसको एडमिट किया उन्होंने और जो भी मेडिकेशन है वो दिए और सलाइन लगाने से पहले उसके हाथ में निडल वगैरह जो है वो लगा दिए थे और बॉटल लगने की थी और वो नीचे चली गई। उसके बाद वो ऐसी फ़ोन यूज़ करने लगा, उसकी एक फ्रेंड से वो चैटिंग कर रहा था, तो वो टाइम टू टाइम उसको सारी अपडेट दे रहा था कि अभी क्या हो रहा है, अभी वो एडमिट हुआ है, अभी मतलब निडल लगी है, सलाइन लगने की है वगैरह। उसको वॉशरूम जाना था तो सामने वाली जो वॉशरूम है वो अपने बेड से उठा और वहाँ पे जाने लगा। और जो बाजू में छोटे से सोफ़ा पे कंपाउंडर लेटा हुआ था उसने उसको रोक दिया और उसने कहा कि ये वाला वॉशरूम आप यूज़ नहीं कर सकते, अगर आपको वॉशरूम यूज़ करना है तो नीचे वाली वॉशरूम आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसको काफ़ी अजीब लगा क्योंकि उसने बोला कि इतने नीचे जाने से बेटर है कि अगर ये वॉशरूम है तो मैं यही वाला यूज़ कर लेता हूँ। पर वो कंपाउंडर उसको यूज़ ही नहीं करने दे रहा था। उसने बोला नहीं, ये वाली वॉशरूम आप यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई नहीं जाता है, ये वॉशरूम हम यूज़ नहीं करते हैं, अगर आपको वॉशरूम यूज़ करना है तो आप नीचे चले जाइए और वो वॉशरूम आप यूज़ करके आ जाइए। उसको थोड़ा अजीब लगा बट वो नीचे चला गया और नीचे की वॉशरूम यूज़ करके वो ऊपर आया। तब तक नर्स भी आ गई थी, उसने उसके हाथ पे सलाइन वगैरह लगा दी और फिर वो आराम से लेट के ऐसे चैटिंग वैटिंग करने लगा।
जब दवाई का असर थोड़ा-सा हुआ तो धीरे-धीरे उसको नींद आने लगी। उसको पता भी नहीं चला कि कब उसको नींद लग गई और वो सो गया। उसकी कुछ 1 डेढ़ घंटे के बाद नींद खुली और जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि कंपाउंडर भी पता नहीं कहाँ चला गया था, शायद उसकी शिफ्ट खत्म हो गई थी। उसने देखा कि जो कंपाउंडर था वो वहाँ पे नहीं था, शायद वो नीचे गया था या फिर उसकी शिफ्ट खत्म हो गई थी और जो बाजू में पेशेंट लेटा हुआ था, जो एडमिट था, वो वहाँ पे नहीं था। तो थोड़ी देर के लिए तो वो बहुत खुश हो गया क्योंकि जहाँ वो अभी लेफ्ट साइड के बेड में लेटा था वहाँ पे कोई भी चार्जिंग का सॉकेट नहीं था और उसका फ़ोन धीरे-धीरे उसकी बैटरी ख़त्म हो रही थी। तो उसने सोचा कि मैं बीच वाले बेड पे शिफ्ट हो जाता हूँ। आखिर ऑलरेडी ये रूम पूरा खाली और जो बीच वाला पेशेंट था वो शायद रात को डिस्चार्ज हो गया होगा, तो मैं बीच वाले बेड पे शिफ्ट हो जाता हूँ। उसने अपने सलाइन वगैरह का जो स्टैंड था वो सब सरका के जस्ट थोड़ा-सा लेफ्ट से यहाँ सरका के बीच वाले बेड पे आके लेट गया और चार्जिंग सॉकेट पे अपना चार्जर लगा के फ़ोन यूज़ करने लगा। तो वो अपने फ्रेंड को बता रहा था कि अब मैं बीच वाले बेड पे शिफ्ट हो चुका हूँ, यहाँ पे चार्जिंग स्लॉट भी है और बीच में जो पेशेंट लेटा हुआ था शायद रात को ही वो डिस्चार्ज हो गया है वगैरह। और ये भी बता रहा था कि यहाँ सामने जो वॉशरूम है वहाँ पे कंपाउंडर मुझे जाने ही नहीं दे रहा था। तो उसके फ्रेंड को थोड़ा अजीब लगा। उसकी फ्रेंड ने बोली कि हाँ, हो सकता है कि वो आउट ऑफ ऑर्डर होगी, वो यूज़ नहीं करते होंगे वगैरह। पर अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई हमको कोई चीज़ करने से मना करता है कि यहाँ पे नहीं जाना है या ये नो एंट्री है या यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, तो अक्सर हमारे मन में और इच्छा होती है कि हम वहाँ पे जाएँ और देखें कि ऐसा क्या है जिसके कारण वो नो एंट्री बोल रहे हैं। तो अपनी फ्रेंड से बात ही कर रहा था और उसने बोला कि यहाँ पे अभी कंपाउंडर नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार वहाँ जाके देखूँ कि वहाँ है क्या? तो उसकी फ्रेंड को थोड़ा अजीब लगा और उसने बोले कि देखो, एक तो ये हॉस्पिटल है और ऑलरेडी हॉस्पिटल सोचते ही से लोगों के मन में ना अजीब से थॉट्स आते ही है। एक तो हॉस्पिटल है, रात के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, ऊपर का पूरा फ्लोर खाली है, आगे के चारों रूम्स खाली है और उस फ्लोर पे सिर्फ वो ही अकेला है और नीचे जितने भी पेशेंट हैं, नर्स है, वो नीचे है और जो एक कंपाउंडर था वो भी अभी यहाँ पे है नहीं, वो भी नीचे गया हुआ है या कहीं काम से गया हुआ है, पता नहीं। तो उसने बोली कि देखो, अगर मना किया तो मत जाओ, आप अपने जगह पे लेटे रहो। पर उसको बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी और उसने बोला कि नहीं, मैं जाके देख के आता हूँ कि वॉशरूम का जो एरिया है वहाँ पे क्या है और वो क्यों नहीं जाने दे रहा था। तो वो उठा और सामने जो वॉशरूम का डोर था उसके अंदर गया तो वो ऐसा था कि अंदर जाओ तो थोड़ा सा ऐसा एरिया था, वहाँ पे एक वॉल थी और वहाँ पे एक छोटी सी शेल्फ लगी हुई थी जहाँ पे ऐसे कॉफ़ी कॉफ़ी वगैरह रखने का एक छोटा सा स्पेस बना हुआ था। कॉफ़ी वगैरह नहीं रखी थी पर वहाँ पे एक ऐसा एक टेबल जैसी थी। वॉल के आगे एक छोटी सी टेबल थी। उसके बाद थोड़ा आगे जाने के बाद जब लेफ्ट साइड में टर्न हो तो एक छोटा सा पैसेज और उसके आगे वॉशरूम का एरिया था जहाँ पे बाहर सिंक लगा हुआ था और अंदर एक और दरवाज़ा था और उसके अंदर वॉशरूम थी। तो वो अंदर गया और वो वीडियो बनाते हुए जा रहा था कि अपनी फ्रेंड को दिखाएगा। तो वो ऐसे उसने वीडियो बनाया कि पहले वो अंदर एंटर हुआ, वहाँ पे एक सबसे पहले दरवाजे के अंदर एंटर हुआ तो एक टेबल जैसी रखी थी और सामने वॉल थी। फिर वहाँ से लेफ्ट साइड में थोड़ा टर्न हुआ तो एक छोटा सा कॉरिडोर था, उसके अंदर गया। उसके बाद वहाँ सबसे पहले रूम में एक वॉश बेसिन आया और वहाँ से सामने, मतलब वॉश बेसिन के बाजू से एक दरवाज़ा था जो वॉशरूम के अंदर जा रहा था। तो वो ये सब शूट कर रहा था, वॉश बेसिन के सामने आके ऐसे कैमरा से दिखा रहा था कि ये सब एरिया है, यहाँ पे ये वॉशरूम है। और जब वो ये सब दिखा ही रहा था तब पता नहीं क्या हुआ, उसके हाथ में जो सलाइन की सिरिंज लगी हुई थी, जब वो यहाँ पे आया था तो सलाइन वगैरह ख़त्म हो गई थी। उसी टाइम पे क्या हुआ, उसके हाथ पे जो सलाइन लगाने के लिए ऐसे सिरिंज लगी रहती है ना, मतलब सलाइन तो ख़त्म हो गई थी। नर्स ने आके सलाइन का जो ट्यूब था वो तो निकाल दी थी, पर सलाइन का जो रहता है यहाँ पे हाथ पे निडल वगैरह, वो फंसा हुआ था। उसके हाथ से अपने आप खून निकलना स्टार्ट हो गया। अब वो ये भी शूट कर रहा था कि, और वो ऐसे मजाक उड़ा रहा था कि अरे मैं यहाँ पे आया था अकेले रात में, मेरे को लगता है कि ये जगह पे नहीं आना चाहिए था, नो एंट्री में मैं आ गया, इसलिए मेरे हाथ से खून निकलने लगा। और वो ये सब शूट कर रहा था। उसने फिर क्लीन वगैरह करके वहाँ नीचे, मतलब उसके फिर वो अपने बेड पे वापस गया, अपनी फ्रेंड को ये वीडियो भेजा और तब तक वहाँ पे बेल थी तो बेल दबाया तो वहाँ से एक नर्स आई और उसको बताया कि मेरा मतलब हाथ से ऐसे खून वगैरह आ रहा है। उसने क्लीन वगैरह की और निडल वगैरह लगा दी और एक और सलाइन का टाइम हो गया था तो उसने सलाइन भी लगा दी और वो अपनी फ्रेंड को ये वीडियो भेज रहा था। और उसकी फ्रेंड को देख के थोड़ा सा डर लगा
कि एक तो पहली बात जहाँ पे नो एंट्री थी वो वहाँ पे अंदर चला गया, ऊपर से उसी टाइम पे जब वो दिखा रहा था अपने आप क्यों हाथ से खून आने लगा, पर उसको लगा शायद इसने हाथ हिला दिया होगा या कुछ होगा जिसकी वजह से खून निकल रहा है। तो उसने बोली कि अभी ठीक है, अब आप अंदर चले गए, घूम फिर लिया, अब चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाओ। तो वो बेड पे लेटे लेटे बात कर रहा था। जब फिर से सलाइन लगी, दवाई बॉडी के अंदर गई, तो उसको फिर से थोड़ा नींद जैसा फील होने लगा। उसके बाद वो शांति से अपने बेड पे लेट गया और जो भी है अपनी फ्रेंड से चैटिंग करने लगा। उसकी फ्रेंड ने उसको बोली कि मैं 15-20 मिनट बाद आती हूँ डिनर करके, तब तक आप रेस्ट करो। वो चली गई, थोड़े देर के लिए ऑफलाइन हो गई और वो लेटे लेटे ऐसे ही वीडियोस वगैरह देख रहा था और थोड़े, पता नहीं शायद दवाई का असर हुआ या क्या हुआ, उसकी नींद लग गई। थोड़े देर के बाद, कुछ 15-20 मिनट के बाद उसकी फ्रेंड जब फ्री होके आई तो उसने सोची कि एक बार मैं हालचाल पूछ लेती हूँ कि सब ठीक है या नहीं, क्योंकि उसको ऑलरेडी डर लग रहा था कि एक तो अकेले ऊपर के फ्लोर पे हैं, वहाँ पे कोई भी पेशेंट नहीं है, ऊपर से ऐसी अजीब अजीब चीज़ें हो रही है, उसके हाथ में भी लग गया है, तो वो थोड़ी सी कंसर्न थी। तो उसने उसको मैसेज की, तो उसने मैसेज नहीं देखा, तो उसने एक नॉर्मल सा कॉल की, उसने कॉल देख के कॉल उठाया। तो उसने बोली कि हाँ, तो कॉल उठाते ही से उसने बोला कि मैं कितने देर से सो रहा था, ऐसा लग रहा है 2-3 घंटे हो चुके हैं। तो उसने बोली कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं बस अभी कॉल मैंने मतलब ऑफलाइन होके गई थी, कुछ 15-20 मिनट में मैं डिनर विनर करके फ्री होके बाहर टहलने आई हूँ कि टहलते टहलते थोड़ी बात कर लेंगे। तो उसने बोला कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं 2-3 घंटे से सो रहा था। उसने बोली नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ 15-20 मिनट हुए। फिर उसने बोला कि एक बहुत ऑकवर्ड चीज़ हुई है मेरे साथ, जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि रियल था या फिर नींद में था। तो राहुल ने कहा कि एक बहुत ऑकवर्ड सी चीज़ है जो मैंने फ़ील किया, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं उस टाइम पे जाग रहा था या नींद में था, पर मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं जाग रहा था और मैंने कुछ चीज़ें फ़ील किया हूँ जब मैं होश में था। तो उसने पूछी कि क्या हुआ? तो राहुल ने बोला कि पता नहीं तुम भरोसा करोगी या नहीं, या फिर तुम इसको मजाक समझोगी, पर अभी मैंने जो फेस किया हूँ वो मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ। तो उसकी फ्रेंड ने बोली कि ठीक है बताओ क्या हुआ था। तो राहुल ने बताना स्टार्ट किया कि जब उसकी फ्रेंड ने कही कि मैं डिनर करके आती हूँ और ऑफलाइन हुई, तो थोड़ी देर वो अपना फ़ोन में वीडियो स्क्रॉल करने लगा और पता नहीं कब 5-10 मिनट, 5 मिनट के बाद ही उसकी नींद लग गई। जब वो सो रहा था, तो सो रहा था या जाग रहा था उसको नहीं पता, उसको ऐसा फ़ील हुआ, मतलब वो उसकी बॉडी पूरी नींद में थी और सोया हुआ था वो। उसको दिखा कि वो बेड पे सोया हुआ है बीच वाले, और उसके लेफ्ट साइड में एक काली परछाई इंसान की इस तरफ, एक काली परछाई राइट साइड में उसके सर के पास दोनों तरफ, और 2 काली परछाई उसके दोनों पैरों के तरफ लेफ्ट और राइट, ऐसे 4 खड़ी हुई है, काली कलर की एकदम काली परछाई इंसानों की। और उसमें से एक इंसान ने, मतलब एक परछाई ने, काली परछाई ने उसका जो राइट साइड का पैर है उसको पकड़ के ऐसे हवा में ऊपर करने लगी, और वो नींद में चिल्ला रहा है और वो देख रहा है कि उसका पैर धीरे धीरे ऊपर हो रहा है, और अचानक उसकी आँख खुली, और जब उसकी आँख खुली तब उसने देखा कि उसका पैर सच में राइट साइड का हवा में एकदम बीचों बीच ऊपर था। तो डर के कारण एकदम से उसने अपना पैर खींचा और घबरा के उसने वहाँ पे जो बेल थी वो बजाया कि नर्स नीचे से आएगी। तो उसने 2-3 बार बजाया पर नर्स नीचे से ऊपर आ ही नहीं रही थी। उसको बहुत अजीब लग रहा था और वो डर भी गया था, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो सपना देख रहा था कि रियलिटी में उसने ये सब देखा है, क्योंकि नींद, मतलब होश और सपने के बीच में बिल्कुल डिफरेंस फील नहीं हो रहा था। उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसने ये सब अपने आँखों के सामने से देखा है एग्ज़ैक्ट सेम, और सच में उसका पैर ऊपर हवा में था। तो उसने 2-3 बार बेल बजाया, जो नर्स थी वो ऊपर आई ही नहीं। बहुत बार बेल बजाया, वो नहीं आ रही थी। उसके हाथ में अभी भी सलाइन लगी हुई थी, तो उसने अपने राइट हैंड से जो सलाइन की बॉटल है वो पकड़ा और धीरे-धीरे चलते-चलते रूम से बाहर निकला। राइट साइड से पूरे 4 रूम्स थे जो खाली थे, इतना सन्नाटा था वहाँ पे, और उसने पीछे मुड़ के देखा, उसका रूम भी पूरा खाली। उसको ना अब थोड़ी-सी अजीब-सी फीलिंग आने लगी थी, और अब उसको रिग्रेट हो रहा था कि मैंने क्यों ऊपर अकेले से ये रूम ले लिया। उसको लग रहा था तब एक पेशेंट है, तब उसको हिम्मत थी, पर अब वो बहुत, उसको लग रहा था कि इससे बेटर तो मैं नीचे के ही रूम में था। तो वो धीरे-धीरे सलाइन की बॉटल हाथ में लेके धीरे-धीरे नीचे की तरफ बढ़ा और स्टेयर्स से नीचे उतरने लगा। आधी स्टेयर्स तक ही आया था, तो नीचे
जो रिसेप्शनिस्ट बैठी थी उसने देखी कि एक पेशेंट अपने हाथ में सलाइन की बॉटल लेके नीचे उतर रहा है, तो उसको बहुत अजीब लगा। तो उसने उनको बोली कि अरे एक आप ऐसे मतलब नीचे क्यों आ रहे हो सलाइन की बॉटल लेके, और क्या हो गया, आपने मतलब किसी को बुला लेते या बेल बजा देते तो नर्स आ जाती। तो वो नीचे उतरा और उसने बोला कि मैंने कम से कम 7-8 बार बेल बजाया था और मैंने बहुत बार आवाज़ भी लगाया था, पर आप में से कोई भी ऊपर नहीं आया। उस रिसेप्शनिस्ट ने बोली कि सर हमको यहाँ पे बिल्कुल आवाज़ नहीं आई है और बेल की भी आवाज़ नहीं आई है। तो उसने बोला मैंने 5-6 बार बजाया था, आप एक बार चेक कर लो कि आपकी बेल ख़राब हो सकती है। तो उसने बोली कि नहीं ऐसा तो नहीं है, पर जो भी है रिसेप्शनिस्ट ने एक नर्स को उनके साथ फिर से ऊपर भेजी, एक कंपाउंडर को भी भेजी। जो कंपाउंडर पहले था वो अभी वहाँ पे नहीं था, ये कोई नया कंपाउंडर था, शायद उसकी शिफ्ट चेंज हो गई थी। तो एक नर्स और एक कंपाउंडर उसके साथ ऊपर आए, राहुल के साथ ऊपर आए और उन्होंने फिर से राहुल को अच्छे से बोले कि आप यहाँ पे लेट जाओ, जो भी सलाइन वगैरह है वहाँ फिर से स्टैंड पे लगाए और बेल चेक किए। तो एक बार बेल बजाए उसने, और जो नर्स थी उसने आके एक बार बेल चेक की, उसने यहाँ से बेल बजाई तो नीचे से एक नर्स ऊपर आई। तो फिर राहुल ने कहा कि मैंने ये 4-5 बार बजाया था पर कोई भी नीचे से ऊपर नहीं आया था। तो ये चीज़ उनको थोड़ी ऑड लगी, पर उनको लगा कि शायद पेशेंट दवाई के नशे में होगा या उसको नहीं समझ में नहीं आया होगा या वो कंफ्यूज हो गया ऐसा। तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बोले कि सर आप टेंशन मत लो, यहाँ पे हम एक कंपाउंडर को यहीं पे इसी फ्लोर पे छोड़ देते हैं, वो आपके रूम के पास यहीं पे सोया रहेगा जहाँ पे ये छोटा सा सोफ़ा है, ये वाला कंपाउंडर यहीं पे रहेगा, आप आराम से रेस्ट करो। तो उसके बाद राहुल ने थोड़ा चैन की सांस लिया, वो कंपाउंडर सामने जो छोटा सा सोफ़ा था वहाँ पे जाके लेट गया। अब तक कुछ रात के 2-2:30 बज चुके थे और ये सारी बातें राहुल ने अपनी फ्रेंड को बताया। तो उसको ये बात बहुत ऑड लगी, क्योंकि जब तक वो लेफ्ट साइड के बेड में था सब ठीक था, फिर वो बीच के बेड में आया, पेशेंट भी कहाँ चला गया, उसके बाद उसको अजीब सी चीज़ें भी दिख रही थी और फील हुआ। तो उसकी फ्रेंड भी थोड़ा सा कंफ्यूज थी, पर उसने उसको डरा ही नहीं। उसने उस टाइम पे उसको हिम्मत दी कि ठीक है कुछ नहीं होता, आप रेस्ट करो। नेक्स्ट डे राहुल सुबह 5:30 बजे ही उसने डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन फिल कर दिया था और कुछ 6:30-7 बजे डिस्चार्ज हो गया। अपने रूम पे आके चैन से लेटा और वो यही सोच रहा था कि ये क्या था जो उसने फेस किया था, और आज तक उसको नहीं समझ में आया है कि उस दिन जो हुआ था वो उसने सच में फेस किया था या फिर वो उसका वहम था। उसको कुछ भी नहीं पता है। उसने जब अपनी फ्रेंड से शेयर किया तो उसके फ्रेंड ने भी उसको बताई कि मैंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज सुनी हूँ और ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट सुनी हूँ। अक्सर हॉस्पिटल बेड में ऐसा होता है कि कई बार कोई पेशेंट उसी बेड पे मर जाता है, फिर हो सकता है कि उसकी आत्मा कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट हो या फिर रिसेंटली वो मरा हो और अभी भी कंफ्यूज्ड हो। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ, ऐसी बहुत सी रियल लाइफ स्टोरीज मैंने इस और सुनी हूँ। ये तो एक इंसिडेंट है राहुल का, पर ऐसी और रियल लाइफ स्टोरीज मैंने सुनी हूँ जिसमें ऐसा होता है कि अक्सर कोई पेशेंट किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, किसी रूम में एडमिट हुआ है, प्राइवेट रूम में या कहीं पे भी, और उनको बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें फील हुई है बेड पे। कभी कोई उनका पैर ऐसे हवा में उठा देता है, कभी कोई आके, ऐसी मैंने एक स्टोरी और सुनी थी जो मैं बाद में कभी अच्छे से इन डिटेल बताऊंगी। वो भी सेम टू सेम ऐसी ही स्टोरी थी और वो मेरे नाना जी की स्टोरी थी, तो वो भी मैं कभी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ऐसी ही थी। तो मैंने बहुत सारी स्टोरीज ऐसे सुनी हूँ, बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनी हूँ जहाँ जब पेशेंट रात में एडमिट होता है, बेड पे लेटता है, तो कुछ ना कुछ उनके साथ होता है, और या फिर कुछ ना कुछ उनको फील होता है या स्लीप पैरालिसिस होता है। हो सकता है कि कभी कभी दवाइयों का भी असर होता है तो उससे भी हो सकता है, पर हर किसी को एक जैसी चीज़ें या फिर हर किसी को कहीं ना कहीं, शहर अलग होते हैं, स्टोरीज अलग होती है, पर हर किसी को कहीं ना कहीं हॉस्पिटल बेड में कुछ ना कुछ फील हुआ है। और शायद मुझे लगता है कि और भी बहुत सारे लोग जो एडमिट हुए होंगे या आपकी फैमिली में कोई एडमिट हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं किसी ने और भी हॉस्पिटल में कुछ ऑकवर्ड या नेगेटिव सा फील किया ही होगा, क्योंकि कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी का जो हॉटस्पॉट होता है, एक तो सिमेट्री होता है, सिमेट्री, शमशान घाट, कब्रिस्तान या फिर हॉस्पिटल होते हैं। तो जब ऑलरेडी वहाँ हॉटस्पॉट, नेगेटिविटी का हॉटस्पॉट होता है, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें फेस करना बहुत कॉमन है। तो आज की स्टोरी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और मैं आगे और भी ऐसी हॉरर रियल लाइफ स्टोरीज लेके आऊँगी, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहना। और अगर आपके पास भी आपके कोई रियल लाइफ इंसिडेंट या हॉरर स्टोरीज होंगे
तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहाँ पे मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। और अगर आपके पास कोई वीडियोस हो या फ़ोटोज़ हो उन जगहों की, जिन जगहों की आप हॉरर स्टोरीज़ बता रहे हो, तो ये और अच्छा होगा। तो उन स्टोरीज़ को मैं चूज़ करके फिर अगली वीडियो अगला पॉडकास्ट उस पे बनाऊँगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हॉरर स्टोरी पसंद है और आप हॉरर स्टोरीज़ एन्जॉय करते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।